तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 5 फरवरी शनिवार। पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्याएं 4 से 13 तक। सुलेमान बलि चढ़ाने गिबेयोन गया, क्योंकि यह बलि चढ़ाने की मुख्य पहाड़ी थी। सुलेमान ने वहाँ की वेदी पर 1000 होम बलियाँ चढ़ाई। गिबेयोन में प्रभु रात को सुलेमान को स्वप्न में दिखाई दिया। ईश्वर ने कहा, बताओ मैं तुमको क्या दे दूं? सुलेमान ने उत्तर दिया, तू मेरे पिता अपने सेवक दाऊद पर बड़ी कृपा करता रहा। वह सच्चाई, न्याय और निष्कपट हृदय से तेरे मार्ग पर चलता रहा। इसलिए तूने उसे एक पुत्र दिया जो अब उसके सिंहासन पर बैठा है। हे प्रभु मेरे ईश्वर, तूने अपने इस सेवक को उसके पिता दाऊद के स्थान पर राजा बनाया। लेकिन मैं अभी छोटा हूँ, मैं यह नहीं जानता कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं यहाँ तेरी चुनी हुई प्रजा के बीच हूँ। यह राष्ट्र इतना महान है कि उसके निवासियों की गिनती नहीं हो सकती। अपने इस सेवक को विवेक देने की कृपा कर, जिससे वह न्यायपूर्वक तेरी प्रजा का शासन करे और भला तथा बुरा पहचान सके। नहीं तो कौन तेरी इस असंख्य प्रजा का शासन कर सकता है? सुलेमान का यह निवेदन प्रभु को अच्छा लगा। प्रभु ने उससे कहा, तुमने अपने लिए न तो लंबी आयु मांगी, न धन संपत्ति और न अपने शत्रुओं का विनाश। तुमने न्याय का विवेक मांगा है, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। मैं तुमको ऐसी बुद्धि और ऐसा विवेक प्रदान करता हूँ कि तुम्हारे समान न तो पहले कभी कोई था और न बाद में कभी कोई होगा, और जिसे तुमने नहीं मांगा मैं उसे भी तुम्हें दे देता हूँ, अर्थात ऐसी धन संपत्ति तथा ऐसा ऐश्वर्य जिससे कोई भी राजा तुम्हारी बराबरी नहीं कर पाएगा। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य संख्या 30 से लेकर 34 तक। प्रेरितों ने ईसा के पास लौटकर उन्हें बताया कि हम लोगों ने क्या क्या किया और क्या क्या सिखलाया है। तब ईसा ने उनसे कहा, तुम लोग अकेले ही मेरे साथ निर्जन स्थान चले आओ और थोड़ा विश्राम कर लो, क्योंकि इतने लोग आया जाया करते थे कि उन्हें भोजन करने की भी फुर्सत नहीं रहती थी। इसलिए वे नाव पर चढ़कर अकेले ही निर्जन स्थान की ओर चल दिए। उन्हें जाते देखकर बहुत से लोग समझ गए कि वह कहाँ जा रहे हैं। वे नगर नगर से निकलकर पैदल ही उधर दौड़ पड़े और उनसे पहले ही वहाँ पहुँच गए। ईसा ने नाव से उतरकर एक विशाल जनसमूह देखा। उन्हें उन लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थे, और वह उन्हें बहुत सी बातों की शिक्षा देने लगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि हम अपने जीवन चक्र को देखें तो हम में से बहुत लोग दिन भर विभिन्न प्रकार के कामों में अपने आप को लगाए रहते हैं। दिन भर बहुत सारे कार्य करते हैं और जैसे ही रात आती है
हम विश्राम करने के लिए चले जाते हैं। दिन भर के कार्यों के थकान को हम अपने विश्राम के माध्यम से दूर करते हैं। हमें एक ऊर्जा मिलती है, हमें एक शक्ति मिलती है और हम सुबह उठकर अपने कार्यों में फिर से लग जाते हैं। बहुत सारे लोग जो रात भर कार्य करते हैं, वे लोग दिन में जाकर सोते हैं और अपनी थकान को दूर करते हैं और ऊर्जा ग्रहण कर, ऊर्जा प्राप्त कर रात को फिर से अपने कार्य में लग जाते हैं। तो यह चक्र लगातार हमारे जीवन में चलते रहता है। हम कार्य करते हैं, फिर कार्य करने के बाद हम लोग सो जाते हैं, विश्राम करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं और अगले दिन के कार्य में हम लग जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से जब हम लोग अपने मसीही जीवन को देखते हैं तो यही लय को हम देख सकते हैं। हमें चाहिए कि हम अपने मसीही जीवन में मनुष्यों की उपस्थिति से ईश्वर की उपस्थिति की ओर जाएं और ईश्वर की उपस्थिति से मनुष्यों की उपस्थिति में बाहर आएं। और जब इस क्रिया को हम निरंतर अपने जीवन में करते रहते हैं तो हमारे मसीही जीवन का एक लय बन जाता है। और उस लय में जब हम अपने आप को ढालने लगते हैं, उस लय में जब अपने आप को जीने लगते हैं तो हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। हमारे जीवन में ईश्वर की योजना पूर्ण होती है, क्योंकि जब हम लोग ईश्वर की उपस्थिति में जाते हैं तो हम लोगों को आध्यात्मिक ऊर्जा और बल प्राप्त होता है। अपने जीवन को समझने के लिए, अपने जीवन में ईश्वरीय योजना को पहचानने के लिए, और जब इस लयबद्धता में हम अपने जीवन को बिताने लगते हैं तो हमारे क्रिस्तीय जीवन सार्थक बनती है, हमारे क्रिस्तीय जीवन फलप्रद होती है। यदि हम आज के दोनों पाठ को देखेंगे तो हमारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। आज का पहला पाठ राजाओं के पहले ग्रंथ से लिया गया है। हम आज के पहले पाठ में देखते हैं कि राजा सुलेमान प्रभु के सानिध्य में जाता है। हम वचन में पढ़ते हैं, सुलेमान बलि चढ़ाने गिबोन गया, क्योंकि यह बलि चढ़ाने की मुख्य पहाड़ी थी। सुलेमान ने वहाँ की वेदी पर 1000 होम चढ़ाई। राजा सुलेमान को उनके शत्रुओं के चंगुल से मुक्ति मिली, उनको राज सिंहासन मिला और इन सब के मिलने के बाद वह प्रभु के सानिध्य में जाता है, प्रभु की उपस्थिति में जाता है। और इसका परिणाम क्या होता है? उसके जीवन में परिवर्तन आता है, उसे प्रभु का अनुग्रह मिलता है, उसे प्रभु का सानिध्य मिलता है। हम देखते हैं कि जब राजा सुलेमान प्रभु की उपस्थिति में अपने आप को लेकर आता है तभी उसे प्रभु का दर्शन मिलता है, उसे स्वप्न में प्रभु दिखाई देते हैं। हम वचन में पढ़ते हैं, गिबोन में प्रभु रात को सुलेमान को स्वप्न में दिखाई दिया। और हम आगे देखते हैं कि राजा सुलेमान ईश्वर को अपने पिता के लिए धन्यवाद देता है, अपने राज्य काज के लिए धन्यवाद देता है। राजा चुनने के लिए वह ईश्वर के प्रति कृतज्ञता को प्रकट करता है। और बाद में राजा सुलेमान ईश्वर से विवेक मांगता है। हम वचन 7 में पढ़ते हैं, जहाँ पर सुलेमान कहता है, प्रभु मेरे ईश्वर, तूने अपने इस सेवक को अपने पिता दाऊद के स्थान पर राजा बनाया, लेकिन मैं अभी छोटा हूँ। मैं यह नहीं जानता कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं यहाँ तेरी चुनी हुई प्रजा के बीच हूँ। यह राष्ट्र इतना महान है कि इसके निवासियों की गिनती नहीं हो सकती। अपने इस सेवक को विवेक देने की कृपा कर, जिससे वह न्यायपूर्वक तेरी प्रजा का शासन करे और भला तथा बुरा पहचान सके। हम देखते हैं कि राजा सुलेमान प्रभु के सानिध्य में जैसे ही जाता है वह अपने आप को प्रभु की दृष्टि में कमज़ोर पाता है, वह अपने आप को अयोग्य पाता है और इसलिए उसके पास एक अवसर मिलता है प्रभु से अनुग्रह पाने का, प्रभु से बल पाने का, शक्ति पाने का,
जिस कार्य के लिए उसे चुना है उस कार्य को पूर्ण करने के लिए। और हम देखते हैं कि राजा सुलेमान दीनहीन बनकर प्रभु से विवेक की प्रार्थना करता है, प्रभु के विवेक के लिए प्रार्थना करता है, ताकि वह न्याय कर सके, ताकि वह भले और बुरे को पहचान सके। और हम आगे देखते हैं कि प्रभु को राजा का निवेदन पसंद आया। हम वचन 11 में पढ़ते हैं, प्रभु ने उससे कहा, तुमने अपने लिए ना तो लंबी आयु मांगी, ना धन संपत्ति, ना अपने शत्रुओं का विनाश। तुमने न्याय करने का विवेक मांगा है, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। और इस प्रकार से राजा सुलेमान की प्रार्थना ईश्वर को ग्राह्य होती है। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब राजा सुलेमान अपने आप को ईश्वर की उपस्थिति में लेकर जाता है तो उसके जीवन में परिवर्तन आता है। ईश्वर की उपस्थिति में वह अपने आप को अयोग्य घोषित करता है, वह अपने आप को विनम्र बनाता है और उसी विनम्रता के कारण वह एक अच्छा निवेदन प्रभु के सामने रख पाता है और उसके अच्छे निवेदन के कारण प्रभु उससे प्रसन्न होते हैं और प्रभु उसे वह सब कुछ देता है जिसकी वह मांग नहीं करता है। इसी प्रकार का परिवर्तन हम अपने आप के जीवन में महसूस कर सकते हैं। जब हम प्रभु के सानिध्य में दिन प्रतिदिन के जीवन को जीते हुए जाते हैं तो हमारे जीवन में चयन करने का एक सुनहरा अवसर मिलता है। जब हम प्रभु के सानिध्य में होते हैं तो हम अपनी आवश्यकताओं के लिए नहीं, अपनी ज़रूरतों के लिए नहीं, बल्कि ईश्वरीय योजना को पूरी करने के लिए, अपने आप को सबल करने के लिए हम प्रभु से निवेदन करते हैं कि जो भी कार्य हमसे संपादित होती है, जो भी कार्य हमसे होती है, वह प्रभु की योजना के आधार पर हो। और इसी योजना के लिए हम अपने आप को विनम्र बनाते हैं और प्रभु से बल मांगते हैं और उसी बल को पाकर हम अपनी प्रार्थनाओं और निवेदनों को हम प्रभु के सम्मुख रखने में सक्षम हो पाते हैं। आज के सुसमाचार में हम लोग देखते हैं जब प्रभु के शिष्य अपने प्रेरित कार्य को पूरा करने के बाद प्रभु के पास आते हैं और उसे बताते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया है, लोगों को उन्होंने क्या क्या सिखलाया है, तब प्रभु उन्हें कहते हैं, तब ईसा ने उनसे कहा, तुम लोग अकेले ही मेरे साथ निर्जन स्थान चले आओ और थोड़ा विश्राम कर लो। यह प्रभु का निमंत्रण था उसी विश्वास की लय को प्राप्त करने के लिए, उसी विश्वासपूर्ण जीवन को जीने का लय प्राप्त करने के लिए अब उन्हें प्रभु की उपस्थिति में जाने की ज़रूरत है और इसका अनुभव कराने के लिए और इसका एहसास देने के लिए प्रभु उन्हें निर्जन प्रदेश की ओर लेकर चलते हैं ताकि वे लोग प्रभु के सानिध्य में थोड़ा समय व्यतीत कर पाएं, किए हुए कार्यों पर मनन चिंतन कर पाएं। जैसे ही यीशु और उनके शिष्य निर्जन प्रदेश की ओर जाने के लिए निकले, लोगों को पता चल गया और उनके पहुंचने से पहले ही वहाँ पर एक बड़ी भीड़ उपस्थित हो गई। जब प्रभु उन्हें देखते हैं तो उन पर उन्हें तरस आता है और उन्हें शिक्षाएं देने लग जाते हैं। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि हम अपने दैनिक जीवन को झांक कर देखें तो हमारे लिए दो प्रकार के खतरे हो सकते हैं। पहला खतरा लगातार कार्य में बने रहने का खतरा। हम अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपने ज़रूरतों की पूर्ति के लिए हम इतने क्रियाशील हो जाते हैं, इतने कार्य करने लगते हैं कि हम प्रभु के लिए समय निकालना भूल जाते हैं। जिस प्रकार से हम अपने कार्यों के बीच आराम करते हैं और पुनः आराम करने के बाद जब कार्य में लग जाते हैं तो हमारे कार्यशैली में परिवर्तन आता है, हमारे कार्यशैली में विविधताएं आती हैं। उसी प्रकार से अपने दैनिक जीवन के कार्यों के बीच में हमें प्रभु के सानिध्य की ओर बढ़ने की ज़रूरत है और उस सानिध्य में जाने के बाद हम आध्यात्मिक रूप से
शक्ति और बल प्राप्त करते हैं। दूसरा खतरा यह है कि हम प्रार्थनाएं तो करते हैं लेकिन उनके अनुरूप कार्य नहीं कर सकते हैं, उनके अनुरूप अपने क्रियाशीलता में परिवर्तन लेकर नहीं आते हैं, तो हमारी प्रार्थनाएं व्यर्थ हैं। बहुत बार हम लोग लंबे समय तक प्रभु के सानिध्य में रहते हैं, प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं, लेकिन उनके अनुरूप अपने जीवन शैली में परिवर्तन लेकर आने में असमर्थ हो जाते हैं, तो यह खतरा हमारे लिए बना रहता है। और इसलिए हमें चाहिए कि प्रभु की उपस्थिति में जब भी हम समय बिताएं, जब भी हम अपनी प्रार्थनाओं को रखें, निवेदनों को रखें, उसी के अनुरूप अपने जीवन में परिवर्तन लेकर आएं, उसी के अनुरूप अपने कार्यशैली में परिवर्तन लेकर आएं, उसी के अनुरूप अपने कार्यों में विविधताएं लेकर आएं। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हम अपने दैनिक जीवन को जीते हुए प्रभु के सानिध्य में अपने आप को लगातार लेकर आएं। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, तुझसे मिले हुए हर एक वरदानों के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु आज के इस पवित्र वचनों पर जो हमारे जीवन को स्पर्श कर रहा है, हमें तेरे सानिध्य में अपने जीवन को जीते हुए निरंतर आगे बढ़ने के लिए मदद कर रहा है। प्रभु हमें बल दे कि हम अपने दैनिक जीवन को जीते हुए निरंतर तेरे उपस्थिति में अपने आप को ला सकें। तुझसे ऊर्जा प्राप्त कर, तुझसे बल प्राप्त कर, हम मनुष्यों के बीच फिर से वापस आकर अपने कार्यों के द्वारा तेरी महती कृपा, तेरे प्रेम का अनुभव कर सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना।